यहाँ पे स्टार्ट होगा, शेयर आप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इंडी स्क्रीन के बगल में क्लिक कीजिए। अब यहाँ से कॉपी लिंक कर दीजिए नीचे में, हाँ। अब व्हाट्सएप में चलिए, यहाँ से कॉपी कर दीजिए। मेरा ही हम तो ऐसे रखते रखते और शेयर मार दो सबको एक बार। हाँ हाँ सबको सब तो तब तक शेयर कर रहे हैं ना, तब उससे तक पहले आप वो फाइल ऑन कर रखिए ताकि आदमी को वो दिखेगा। पीपीटी ऑन कर लीजिए। इसको काट देना। हाँ इसको कर दीजिए, मिनिमाइज ये सबको कर दीजिए। पीपीटी जिसमें पढ़ाइएगा उसको ऑन करके रख दीजिए पासवर्ड। गौतम प्रेम सर को शेयर कर देते हैं बेचारा, वो देखेंगे तो क्या ससुराल में क्या कीजिएगा सर, देखिए स्टार्ट है नहीं पता है। बन जाता है। बाय बाय, गुड नाइट। इसको फेस भी हम वहीं पे जाके देखते हैं क्या स्ट्रीमिंग। अरे रे भाई बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर 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 बाहर। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ गौतम, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अगर आ रही है आवाज़ क्लियर तो आप लोग यस सर लिख के मुझे रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए एक दूसरे से ताकि सभी लोग आज का क्लास का एंजॉय कर पाए। जल्दी से 5 मिनट के अंदर आप लोग सारी जगह लिंक शेयर कर दीजिए। अभी 8:20 हुआ है, 8:25 से मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से आप लोग सारी जगह लिंक को शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए एक दूसरे को ताकि सभी लोग आज का इस सेशन का फ़ायदा उठा पाए। जयंत दिवाकर जी, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जल्दी से लिंक को एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। जल्दी से आ जाइए।
यस विकास योदव सिंह जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। बस मैं थोड़ी देर 5 मिनट के बाद क्लास को स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को आज मैं रियल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में मैथ क्या चीज़ होती है। मैथ को मैं इतना इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से फटाक से आप लोग, जल्दी जल्दी। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास आज होने वाली है। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए एक दूसरे को लिंक। आर्मी फिजिकल वॉइस एकेडमी धनबाद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आपको भी मेरे तरफ से। चलो जल्दी से लिंक को शेयर करो फटाक से। इधर बोल कहा रहे हैं भाई, क्या बात कर। चलिए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। पूजा महतो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कुमारी प्रतिमा, गुड इवनिंग। चलिए तो आज का इस सेशन को हम जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरा यूट्यूब पर के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है वो मेरे कैरियर का एक नया मोड़ है और यहाँ से मैं एक नई मोड़ की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी मैथ पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत सारे लॉजिक एंड ट्रिक का पता चला और मैं सोचा कि इस ट्रिक्स और इस लॉजिक को मैं अपने स्टूडेंट्स के पास शेयर कर पाऊँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैथ वो काफ़ी इजी हो जाए और वो फिर आसानी से अपने मैथ को क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करके अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर पाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक रखा गया है, वो जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो टॉपिक रखा गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, जिसमें है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ पर मैं होश उड़ा देने वाली कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट का एक कॉन्सेप्ट होगा और उसके बाद 5 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। 5 सेकंड अगर मैं बोलूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। जब मैं बताना स्टार्ट करूँगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा ना, तो वो कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स रियल में आज वो रियलिटी में फील करवाऊंगा आप में कि सचमुच में ऐसा भी मैथ के अंदर है क्या। क्लियर है? तो चलिए आइए
आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ, सारे लोग लाइव आ जाइए। कृष्णा कुमार बोल रहे हैं वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार क्लिक कीजिए बढ़िया से, एक बार बढ़िया से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृष्णा जी, उसके बाद आपको मिल जाएगा। मीना कुमारी गुड इवनिंग, नंदिनी गुड इवनिंग, विशाल गुड इवनिंग, हेलो किटी गुड इवनिंग, पूनम भावरी गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग धीरे धीरे आराम से जुड़ जाइए, सभी लोग एक दूसरे को लिंक शेयर कर दीजिए। मैं आज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है और आपको मैं रियल में एक ऐसा फील दूंगा कि जो कैसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और आज से ये मेरा जो नया पड़ाव है वो कंटिन्यू बना रहेगा, किसी दिन ऐसा नहीं होने वाला है कि बीच में क्लास ऑफ रहेगी। क्लास ऑफ जब रहेगी तो आपको एक इशू बता दी जाएगी कि किस वजह से क्लास ऑफ है। अभी थोड़ी देर पहले टेक्निकल इशू चल रहा था जिसकी वजह से क्लास में ज़रा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए और उसके बाद मैं क्लास को बहुत ही बेखूब अंदाज में स्टार्ट करने वाला हूँ। यस मैथमेटिकल बाबा गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी से रिया दास गुड इवनिंग, आप लोग नंदनी, जी हाँ बोर्ड दिख रहा है, अभी फिलहाल बोर्ड ही दिख रहा है, बस थोड़ी देर में मैं अपनी रुतबा दिखाने वाला हूँ नंदनी जी आपको भी। आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएं वॉइस इज क्लियर। यस जल्दी से बताइए वॉइस इज क्लियर। कुमारी प्रतिमा कह रही है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। चलिए सारे लोग का कमेंट आ रहा है यस सर। चलिए मैं तो आज का जो होश उड़ा देने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग बेसब्री से मेरी वॉइस को क्लियर ढंग से सुन पाएंगे, ठीक है, और आराम से सुनना है और ये सुनना है कि सर क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है, आराम से देखना है आपको। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका 2 से 3 मिनट में लूँगा और उस 2 से 3 मिनट में आपको मैं कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ। जैसा कि अभी आप लोग देख पाए कि यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग बोलेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ। किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में एक स्पेशल सा टाइप आता है जो आता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली। किस टाइप वाली? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली। और नो प्रॉफिट एंड लॉस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो देखिए क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, होश उड़ा देने वाली कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट? होश उड़ा देने वाली कॉन्सेप्ट। यस बिल्कुल आज आप लोगों का होश उड़ाएगी। चलिए तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहली बात है, कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसको आराम से आप लोग बोर्ड पर देखते रहिएगा, आराम से सीखते जाएंगे। एक इंसान है जिसका नाम है मान लीजिए अनिल, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? अनिल। और अनिल जो है मान लिया जाए किसी वस्तु को खरीदता है 1000 रुपया में, और अनिल उस वस्तु को अगर 1000 रुपया में ही सेल कर दे तो आप लोग जवाब देंगे ऐसे कंडीशन में कि सर जितने का खरीदा था वो उतने ही में तो बेच दिया। इसका मतलब है कि अनिल को नो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर नो प्रॉफिट हुआ, और क्या हुआ? नो लॉस हुआ। क्लियर है? पहली बात को समझ गए आप। दूसरी बात को समझिए कि अगर अनिल यहाँ पर तो अगर 2 आइटम खरीदता है, यहाँ पर कितना आइटम खरीदता है? 2 आइटम। और अगर यहाँ पर अनिल 10 रुपया का फ़ायदा कमा लेता है और यहाँ पर अनिल 10 रुपया का लॉस कमाता है, मान लिया जाए यहाँ पर वो पेन बेच रहा था और यहाँ पर वो बुक बेच रहा था, और पेन को बेचते समय वो अनिल 10 रुपये का प्रॉफिट कमाता है और बुक को बेचते समय 10 रुपये का लॉस कमाता है। तो आप पहले ये बताइए कि अनिल पेन और बुक, ये जो पेन साहब हैं और ये जो बुक साहब है, ये दोनों को अनिल क्या कर चुके हैं? सेल कर दिए। तो अगर अनिल ये दोनों को सेल कर दिए तो अनिल से अगर आप पूछते हैं आप कि आपको क्या हुआ यहाँ पर बिजनेस में, तो अनिल फिर से यहाँ पर आपको जवाब देने वाला है कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब
आप लोग यहाँ पर ये भी समझ पाएँ, या तो एक आर्टिकल नो प्रॉफिट नो लॉस की समस्या जो है, घटनाएं हैं जो एक आर्टिकल पे बिगड़ सकता है, और एक से अधिक अगर आप चीज़ को खरीद सकते हैं और उस प्रकार भी अगर सेल करते हैं तो भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की समस्या आ सकती है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को अब समझिएगा। अब स्टार्ट हो रही है यहाँ पर से कॉन्सेप्ट। तो अनिल यहाँ पर दो चीज़ खरीदता है, एक पेन और एक बुक। एकदम आराम से सीखना है, बस 2 से 3 मिनट आपका टाइम लेंगे। 2 से 3 मिनट में फिर आपका 5 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड में क्वेश्चन को मैं उड़ा दूंगा। मान लिया जाए पेन को जो अनिल है वो 100 रुपया में खरीदता है और बुक को अनिल 200 रुपया में खरीदता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस क्लियर है। और अनिल जो है इस पेन को 10% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है और इस बुक को अनिल 5% के लॉस में बेचना चाहता है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर अनिल बुक को 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो भाई प्रॉफिट तो सीपी पर होती है। तो सीपी तो कितना है? सीपी है जो पेन का जो सीपी है वो है 100 रुपीज़ और जो बुक का सीपी है वो है 200। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपया। ठीक है, यानी 10 रुपया का यहाँ पर क्या कर दिया? वो प्रॉफिट कमा लिया। तो अब यहाँ पर जो अनिल है उस बुक को कितने में सोल्ड करेगा? 110 में सोल्ड कर देगा। और यहाँ पर 5% का क्या कमा रहा है? लॉस। तो भाई 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपया। तो यहाँ पर 10 रुपये का लॉस हो गया। तो अब इस बुक को अनिल कितने में बेचेगा? 190 रुपये में बेचेगा। अब बताओ, खरीदा था पेन को 100 रुपया में, बेचा 110 रुपया में। बुक को खरीदा था 200 रुपया में, बेचा 190 रुपया में। तो पेन और बुक दोनों को अनिल कितने रुपया में सोल्ड कर दिया? तो आप बोलेंगे सर 300 रुपया में वो सेल कर दिया। यानी टोटल पेन और बुक का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 300 रुपया है। और अगर मैं पेन और बुक का टोटल कॉस्ट प्राइस आपसे पूछूं तो आप बोलिएगा सर कितना है? इन दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर टोटल कॉस्ट प्राइस भी क्या है? 300 रुपया। कितना है? 300 रुपया। अब देखिए इसका मतलब आपने 300 रुपया में दोनों को खरीदा था और 300 रुपया में भी यहाँ पर दोनों को क्या कर दे रहे हैं? आप बेच दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको क्या मिलने देखने को मिला? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? तो यहाँ से जो फैक्ट्स निकल के आ रही है वो पहला फैक्ट्स ये निकल के आ रहा है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस के क्वेश्चन मिल जाए तो पहला चीज़ है कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस होता है वो टोटल जो है आपका सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए तो आपको समझना है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो हुई उस बिजनेस में मुझे क्या हुआ? नो लॉस नो प्रॉफिट आई। पहली कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, एक पर 10% की जो प्रॉफिट हुआ है वहां पर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा दूसरे जगह 5% की लॉस हुआ, वहां पर 10 रुपये का लॉस हुआ है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होते हैं और लॉस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपको यह सीखने को मिला कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो बराबर होता है किसका? अमाउंट ऑफ लॉस का। अमाउंट ऑफ लॉस का। दूसरा चीज। तीसरा यही है, तीसरा जो मैं अभी सिखाने वाली हूं, तीसरा जो मैं सिखाने वाला हूं वही है होश उड़ाने वाली। होश उड़ाने वाली जो आपका है वो यही कंसेप्ट है। इसको जरा सा प्यार से आपको समझना है, ध्यान देना है। आप एक चीज मैं यहां से पूछता हूं कि पेन ये है और ये बुक है। पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और जो बुक का कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। ये क्या है आपका? सीपी। अब आप ये बताइए मेरे को कि पेन और बुक का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो क्या है? तो आप बोलिएगा सर ये डबल शून्य ये डबल शून्य कट जाएगा तो रेशियो निकल के आ गया 1:2। ठीक है, 1:2।
उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, तो भाई यहाँ पर तो 10% का प्रॉफिट हुआ था पेन पे, और बुक पे क्या हुआ था 5% का लॉस। तो अगर मैं प्रॉफिट और लॉस का अगर रेशियो पूछूं आपसे, तो आप बोलिएगा सर ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, 5 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है सर वो 2:1 है। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन के क्वेश्चन रहेगा, तो जो आर्टिकल्स होंगे उनका सीपी का रेशियो और उनका जो एसपी, उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होता है, वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आप, क्या आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं आप लोगों को? क्लियर है? क्या आपको दिख पा रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग को दिख पा रहा है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ है क्या? अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो जल्दी जल्दी इस लिंक को शेयर करते जाइए ताकि और लोग इस जुड़ पाए। तो यहाँ ये देखने को मिला, तो तीसरी कॉन्सेप्ट ये मिला गया मुझे को कि जो रेशियो होता है, रेशियो जो होती है वो प्रॉफिट और लॉस का, वो जस्ट उल्टा होती है किसका? तो भाई सीपी का। या फिर बोल सकते हैं कि जो सीपी का जो रेशियो होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो सीपी का रेशियो होता है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, सीपी का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है उसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? सारे लोग को समझ में आया है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करने के लायक बनाएगा। यही कंसेप्ट आपको 3 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व करने लायक बनाएगा। स्टूडेंट्स मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सभी लोगों को ये क्लियर है? पहला चीज मैंने ये बताया आप लोगों को कि जब कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस की चीजें आएगी, तो पहला चीज क्या होगी आपको कि जो टोटल सीपीयू रहेगी और टोटल जो एसपी रहेगा वो आपको क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। देखिए यहाँ पर पहला चीज मैंने ये बताया। यस, सारे का जवाब आ रहा है क्लियर है सर, क्लियर है सर। जल्दी से मुझे बताइए सारे लोग को क्लियर है? तो एक तो बताएगा टोटल सीपी टोटल एसपी बराबर होंगे, दूसरा अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट होगा और अमाउंट ऑफ जो लॉस होगा वो बराबर होगा, तीसरा मैंने बताया कि जो सीपी का रेशियो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ना, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए सारे लोग का जवाब आया क्लियर सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। चलिए अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखिए उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया सबको मैंने रिटन फॉर्म में लिख रखा है। देखिए क्या लिख रखा है कि जो टोटल सेलिंग प्राइस होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड ऑन, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्स बेस्ड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस में जितने भी फैक्ट्स होते हैं मैंने सबको आपको बताया है। क्लियर है? पहला चीज़ है क्या है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होंगे, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होंगे वो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर होंगे। क्लियर है? होंगे ना बराबर। दूसरा कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होंगे, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होंगे वो भी आपका क्या होंगे, बराबर होंगे अमाउंट ऑफ लॉस के। तीसरा चीज़ है कि जो सीपी का रेशियो है वो जस्ट उल्टा होगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो का। ये चीज़ सारे को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सबको बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेंगे अभी बस 10 सेकंड के अंदर। जल्दी से सारे लोग कमेंट कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन, सारे लोग जवाब दीजिए मुझे अगर कितने लोग से बन पाता है। सबसे पहले मैं इसको आराम से रीड करके आपको सुनाता हूं, आराम से सुनिए। बोल रहा है कि अ पर्सन बाउट 2 टेबल्स फॉर ₹2200। एक व्यक्ति जो है वो 2200 रुपया में 2 टेबल खरीदता है। कितने टेबल खरीदता है, 2 टेबल। और वह व्यक्ति क्या करता है, एक टेबल को ही सेल्स 1 at 6% प्रॉफिट। अब देखिए
अगर एक पर 6% का प्रॉफिट हुआ है ना, यानी एक को सोल्ड किया हुआ प्रॉफिट पे, तो निश्चित है कि अगले को वो लॉस में ही सेल करेगा, तभी जाकर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की समस्या आएगी। तो एक इंसान है जो 2200 रुपये में 2 टेबल खरीदता है, एक को 6% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 5% के लॉस में बेच देता है। दस ऑन द होल ही नीदर गेन्स नोर लॉस। और इस प्रकार क्या होता है, ना उसको लाभ होता है, ना ही क्या होता है उसको हानि होता है। अब आपको पता चल गया है कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होते हैं उसका जस्ट उल्टा सीपी का रेशियो होता है। तो हम लोग प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। एक क्या है 6% है, दूसरा क्या है 5% है। बस कुछ नहीं करना, इसका रेशियो निकालिए। तो इसका रेशियो जब आप निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा इसका 5:6, यानी रेशियो निकल के आ गया 5:6। सॉरी रेशियो निकल के आ गया 6:5। सॉरी स्टूडेंट्स, रेशियो निकल के आ गया आपका, रेशियो निकल के आ गया 6:5। 6:5। अब ये जो रेशियो था वो तो प्रॉफिट लॉस का था, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 5:6 आ जाएगा। और ये जो 5:6 रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सीपी का। ठीक है। और हम लोग 2 टेबल खरीदे, मान लीजिए टेबल 1 था T1 और ये टेबल 2 था T2। अब बताइए टेबल T1 यानी जो T1 है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5, और जो T2 टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 6। तो अगर आपसे पूछें हम कि दोनों टेबल को आपने कितने में परचेज किया है, तो आप रेशियो में बताइएगा कि सर 11 यूनिट में मैंने इसको क्या किया है, परचेज किया, यानी दोनों को खरीदे हैं। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वो तो 2200 रुपया दे रखा है, तो यहाँ पर 11 जो यूनिट है उस कितने के बराबर हो जाएंगे, 2200 रुपया के बराबर हो जाएंगे। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, आप बोलिएगा सर 11 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 22 कट जाती है, यानी एक यूनिट जो है वो 200 रुपया के बराबर है। तो भाई अगर मेरे को लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है तो बस 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो इसका मान निकालेंगे तो 5 गुना 200, तो आंसर निकल के आएगा 1000 रुपया। अगर मेरे को लॉस पर बेचे हुए पूछता तो मैंने 6 का निकाल दिए होते, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुना 200 रुपया, यानी आंसर कितना हो गया 1200 रुपया। तो यहाँ जो हमारी आंसर होने वाली है वो होने वाली है 1000 और 1200। क्लियर है सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो मुझे एक बार रिप्लाई दीजिए सभी लोग। यस सी रवि कुमार अग्रवाल सी, बहुत बढ़िया। गौतम कुमार सी होगा सर, बहुत बढ़िया। सर 1 डाउट है, क्या है रवि जी बोलिए एक बार, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। विकास यदुवंशी क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुपर, सभी जा रहे हो। अंकिता कुमारी हेलो किटी सही है, पूनम बाउरी क्लियर है, गौतम कुमार क्लियर है सर, रोहित कुमार क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। पूजा महतो यस सर, सारे लोगों का आंसर आ गया है, सारे लोगों को क्लियर है, यस। आप रवि कुमार अग्रवाल कर रहे हैं कि आप सीपी का रेशियो को एपी सेलिंग प्राइस को क्यों कंपेयर किए हैं, सीपी के रेशियो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है रवि जी, ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सीपी का रेशियो को कंपेयर किया है कि ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा सीपी का रेशियो होता है। और मैंने वो कैसे होता है मैंने करके अभी बताया था आपको, प्रूफ किया था पहले आपको कंसेप्ट देते समय। मैंने बोला था कि कंसेप्ट को आप लोग 2 से 3 मिनट आराम से सुनिएगा तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आप लोग को मुझे उम्मीद है कि इसको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, या फिर दूसरे तरीका क्या लगाना, ये देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि 2 टेबल है, एक टेबल जिसका नाम है ए और उसका कॉस्ट प्राइस है ए, दूसरा टेबल है जिसका नाम है बी, उसका कॉस्ट प्राइस है बी। अब बताइए आपका अगर एक टेबल जो टेबल 1 है उसका अगर कॉस्ट प्राइस ए है और इस पर 6% का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर इसका 6% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ है।
दूसरे पर क्या हुआ है कि आपको 5% का लॉस हुआ है, तो अगर बी का 5% निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ है। और आपको पता है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आप लोगों को बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये परसेंट और ये परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से ए इज टू बी का रेशियो निकल जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, तो 5:6 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, 5:6। क्योंकि जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है ना, जब दो चीज़ इक्वल होता है ना, तो इसका जो कांस्टेंट होता है वो इसका बन जाता है, और इसका जो कांस्टेंट होगा वो बी का बन जाएगा। तो अब ये जो रेशियो निकल के आया वो किसका रेशियो निकल के आएगा, सीपी का, क्योंकि ए और बी क्या मान चुके हैं हम लोग, सीपी ऑफ टेबल ए एंड बी। अब बताइए ए का सीपी कितना है 5, बी का सीपी कितना है 6, तो दोनों का ओवरऑल सीपी कितना है 11। और हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो ओवरऑल सीपी है दोनों का वो कितना है 2200 रुपया है। तो भाई 11 यूनिट का 2200, तो एक यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, तो एक यूनिट का मान निकल के आएगा 200 रुपया। अब हमसे जो पूछा जाएगा जिसका जवाब हम लोग आसानी से दे पाएंगे। जब कभी भी किसी चीज़ का आंसर निकालना हो पहले एक यूनिट का मान निकालिए। अगर हमसे टेबल एक के बारे में पूछता है, इसके बारे में पूछता है, तो बस एक यूनिट का मान को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टेबल ए का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो टेबल ए का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया। अगर आपको टेबल बी का कॉस्ट प्राइस पूछता है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है 200 रुपया को, तो ये निकल जाएगा 1200 रुपया। क्लियर है। तो इस प्रकार दोनों का सीपी निकल के आ गया, एक का 1000 दूसरे का 1200। इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हैं। क्या क्लियर है सभी लोगों को, एक बार रिप्लाई कीजिए सभी लोग, क्लियर है। चलिए सॉरी, चलिए क्लियर है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं 6% की प्रॉफिट, 6% की प्रॉफिट यानी 6/100। मैं सारा मेथड इसलिए बता दे रहा हूं आपको ताकि किसी भी मेथड से आप फंसे नहीं और आसानी से जो आपको आसान लगे उससे काम करना एग्जाम में। तो 6% का मतलब होगा 6/100 यानी 3/50 हो जाएगा। अब बताओ, यानी कि सीपी कितना है 50, प्रॉफिट कितने का 3 का, तो कितने में बेचेंगे आप। अगर दो टेबल, एक का नाम ए है और दूसरे का टेबल का नाम बी है, तो भाई टेबल जो ए है और बी है, अगर इसकी मैं सीपी और इसकी मैं एसपी की बात करूं, तो भाई यहाँ पर जो सीपी है वो 50 है और 3 का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचेंगे कितने में इसको आप 53 में। दूसरा दूसरा जो टेबल है उसको बेचे हैं 5% के आप क्या लॉस में। 5% के लॉस मतलब 1/20, यानी कि 20 का चीज़ आपने 19 में बेच दिया, यानी 20 का चीज़ आपने 19 बेच दिया। और आपको पता है कि एक के जगह जितना प्रॉफिट होगा दूसरी जगह वहाँ पर कितना होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर 50 और 53, 50 का चीज़ 53 में बेचे, यहाँ पर प्रॉफिट कितना आपका 3 का, और 20 का चीज़ 19 में बेचे, कितने का लॉस है 1 का। जबकि आपको पता है ना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक को क्या बनाना है 3, तो एक को 3 बनाना है, इसका मतलब नीचे वाला जो रेशियो निकल के आई है उसमें हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा आपको 57। तो जब नया रेशियो निकल जाए तो पुराने से कोई मतलब हमको नहीं होता है। अब देखिए तो 60 का चीज़ 57 में बेचे, 3 का लॉस, 50 का चीज़ 53 में बेचे, 3 का प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल हो गया। अब बताइए दोनों टेबल का, ये टेबल ए का सीपी और एसपी है और ये टेबल बी का सीपी और एसपी है, तो दोनों टेबल को आप कितने में खरीदें, एक टेबल को यहाँ पर 50 रुपया में, दूसरे टेबल को यहाँ पर 60 रुपया में। तो टोटल जो आपका कॉस्ट लगा वो 110 यूनिट लगा और क्वेश्चन के मुताबिक कितना लग गया है 2200। क्लियर है। तो भाई 110 यूनिट का वैल्यू 2200, तो एक यूनिट का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 20 रुपया। अब अगर इसका ए का, अगर पहले वाला टेबल का कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए,
50 गुना 20 यानी 1000 रुपया आ गया। और अगर दूसरे टेबल का कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुना 20 तो आंसर निकल के आएगा 1200 रुपया। तो आपको मैं सारा मेथड सिखाया। एक और मेथड होता है जिसके थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं एलिगेशन। अगर आप लोग को समझ में आया तो सारे लोग यस सर लिखिए, और अगर आप एलिगेशन वाला मेथड भी हमसे सीखना चाहते हैं तो ये भी जवाब दीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोलिए यस सर। एक क्वेश्चन को अनेक तरीकाओं से बनाने का ये एक जो फायदा है, अगर आप इसको सीख लेते हैं ना तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगा। गौतम का कहना यस सर एलिगेशन वाला सिखाइए। चलिए गौतम जी, इसको एलिगेशन के माध्यम से भी आपको मैं सिखाने का काम करता हूं। बस इसी क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूं ताकि मैं सारा मेथड आपको बता दूं, बाकी तो मैं उड़ा दूंगा फिर बना के। अब देखिए इसको एलिगेशन के माध्यम से कैसे सोल्व करते हैं। मान लेते हैं एक टेबल का नाम है T1, दूसरे का नाम है T2। अगर आप इसको 6% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, प्रॉफिट को हम लोग प्लस से दिखाते हैं और लॉस को हम लोग माइनस से दिखाते हैं, और दूसरे वाला टेबल है उसको हम लोग लॉस में बेचें, कितने का भाई, तो 5% के लॉस पे। और पहला टेबल और दूसरे टेबल को बेचने के बाद आपके पास क्या पता चला, आपको पता चला कि ना लाभ हुआ और ना हानि हुआ है। ना लाभ और ना हानि हुआ, इसका मतलब आपको 0% का प्रॉफिट 0% का लॉस हुआ है। तो मिक्सिंग जो वैल्यू है वो क्या है, 0%। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस को निकालना है और T2 वाले साइड में लिख देना है। तो भाई 0 और 6 का डिफरेंस हो गया 6। ठीक उसी प्रकार से 0 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालना है और लिख देना है T2 की तरफ, तो कितना हो जाएगा 5। अब आप बोलिएगा कि सर ये जो एलिगेशन देता है वो तो रेशियो देता है, और रेशियो निकल के आया 5:6। लेकिन सर ये मुझे नहीं पता है कि ये रेशियो किसका निकला। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रॉफिट या लॉस किस पे होती है, तो आप जवाब दीजिएगा सर सीपी पर होती है। तो भाई साहब ये जो रेशियो जो निकल के आया ना स्टूडेंट, वो भी किसका निकल के आया, सीपी का। यानी टेबल 1 का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट, टेबल 2 का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस, तो आप बोलिएगा सर 11 यूनिट। कितना बोलिएगा, 11 यूनिट। जबकि हमारे क्वेश्चन में दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आंसर दीजिएगा सर 2200। तो 11 यूनिट का जो मान है स्टूडेंट वो तो 2200 है। तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, तो 200 निकल के आएगा। एक यूनिट का मान निकल के आ गया 200। अब एक यूनिट का मान 200 निकल गया तो 5 का पूछेगा तो भाई यहाँ पर हो जाएंगे 1000 रुपया इनका, और अगर 6 का पूछेगा तो हो जाएगा 6000। क्लियर है। इस प्रकार से भी आपका आंसर आ गया सी नंबर। क्या मैं एक और तरीका बताऊं, जल्दी से वो कमेंट करके बताओ, क्या और भी सीखना है। अगर एक क्वेश्चन पे सारा ट्रिक सारा लॉजिक सारा कंसेप्ट सीख जाते हैं तो समझ जाओ आपका हथियार आपके पास एनी टाइम मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा हथियार का यूज कब करना है। मान लिया जाए किसी को हमको मारना है भाई, अगर कोई इंसान को बात सुनने से ही मर जाए तो भाई गला दबाने की क्या आवश्यकता है। जल्दी से रिप्लाई करके मुझे ये बताइए, क्या एक और कंसेप्ट चाहिए। अंकिता कुमारी कह रही है यस सर, मीना कह रही है यस सर, क्या और चाहिए। जल्दी से। पूनम बावरी कह रही है यस सर, विकास यदवंशी कह रही है यस सर। गौतम कुमार कह रहे हैं सब जादू कर दीजिए सर, क्योंकि 2-4 फार्मूला रहने से मजा आता है। गौतम कुमार। रोहित कुमार बोल रही है यस सर, पूजा मातो बोल रही है यस सर। चलिए तो आप लोग सारे का कमेंट देख के मुझे इससे अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए तो मैं बता ही देता हूँ आप लोग को कि अगला तरीका क्या है। देखिए आप लोग को पता है कि जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा और जो लॉस का अमाउंट होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मैंने पीछे सिखाया है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या सारे लोग इतने बात को तो आप पीछे देख चुके हैं स्लाइड में। अब मैं ऑप्शन उठाऊंगा, अब बताओ पहले पर 6% का प्रॉफिट, तो यहाँ पर 6 अगर 1500 का 6% निकालोगे तो आएगा 90,
और इसका 5% निकालोगे तो पाएगा 35। तो देखिए तो प्रॉफिट यहाँ 90 का और यहाँ लॉस 35 का, क्या ये बराबर है? बोलोगे जवाब में सर नहीं, इसका मतलब ये क्या है? गलत है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निकालिए, इसका 6% निकालिएगा तो आएगा 120, और इसका 5% निकालिएगा तो आएगा आपका 10, 20, इसका 10 आएगा। तो भाई क्या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस इक्वल है? आपका जवाब है सर नहीं, आपका जवाब है सर नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसका निकालते हैं। अगर आप 1100 का 6% निकालिएगा तो आएगा 66 रुपया, और 1100 का 5% निकालिएगा तो आएगा 55 रुपया। क्या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस क्या बराबर है? आंसर है नहीं। तो भाई 3 ऑप्शन तो कट कर चुके, तो चौथा अपने आप में क्या था? आंसर था। क्या ये लॉजिक या ट्रिक आपको समझ में आया? क्या ये लॉजिक समझ में आई आपको? क्या ये लॉजिक और कंसेप्ट समझ में आया सभी लोगों को? ये जो मैं अभी बताया है वो सारे लोग को समझ में आ गया? गौतम कुमार बोल रहे हैं जी सर, बहुत बढ़िया, खूबसूरत है आपका। सारे लोग कमेंट करके मुझे बताइए, सभी लोग को समझ में आया? अंकिता कुमारी बोल रही है जी सर, पूजा महतो जी सर, विकास विद्वांसी जी सर, रोहित कुमार जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर सारे लोग को समझ में आ गया है तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कि कौन अच्छा से समझ चुका है मेरी बातों को। जो अच्छा से समझ चुका होगा मेरी बातों को, इसका मतलब अगला क्वेश्चन विद इन, जो मैं बोला था आपको कि 5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सारे लोग बनाइए जल्दी से, पेन हथियार उठाइए, अपना अपना हथियार। राधा कुमारी जी जल्दी से अपना हथियार उठाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। गौतम कुमार बोल रहे हैं सर इसका भी आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है आपका गौतम जी। चलिए इसको भी देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पंखे का क्रैमुल बताइए, यानी कि सीपी बताना है। क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्या बताना है? सीपी। तो बस कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि पूरे सौदे में क्या हुआ है, ना लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है। तो ना जब लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो इसके लिए मैंने होश उड़ाने वाली एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं। एक का जगह 15% दिया हुआ है, दूसरे जगह 9% दिया हुआ है। दोनों का रेशियो निकालते हैं तो परसेंट से ये परसेंट गया, और 3 तिया 9, 3 से काटे तो 3 बार में कट गया, और इसको 3 से काटेंगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा। तो ये निकल गया प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो। तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो 3:5 हो जाएगा, और ये निकल जाएगा सीपी का रेशियो। अब बताइए सीपी का रेशियो निकल गया, तो ये 3 यूनिट है इसका सीपी, एक का, दूसरे का है 5 यूनिट सीपी। तो दोनों का ओवरऑल सीपी कितना हो गया? 8 यूनिट। और 8 यूनिट का मान कितना दे रखा हमारे क्वेश्चन में? तो 2160। तो भाई एक यूनिट का मान कितना आएगा? तो एक यूनिट का मान इस 8 से इस 2160 को काटिएगा तो आपको 270 टाइम्स कट जाएगा। तो एक यूनिट का मान निकल गया 270 रुपया। अगर एक यूनिट का मान 270 रुपया निकल गया, तो अगर आप 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए तो आपको निकल जाएगा 3 गुना 270, तो निकल के आएगा 810। और अगर 5 यूनिट का मान निकालिएगा तो 5 इंटू 270 निकल के आ जाएगा आपको 1350, यानी 810 और 1350। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया, राधा कुमारी सी, पूजा महतो सी। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोगों का आंसर आया। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सारे लोगों का सी आंसर है? सारे लोगों का सी आंसर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। यस सर सी होगा, रवि कुमार अग्रवाल बोल रहे हैं सी होगा। सिमरन कुमारी,
सिमरन कुमारी बोल रही है सर जीएसजीए का क्लास कब होगा? होगा, टाइम से होगा, बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैथ का क्लास चल रही है। रोहित कुमार सी, बहुत बढ़िया। चलिए, सारे लोग का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग सभी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्योंकि आप लोग को होश उड़ा देने वाली कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है कि भाई ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली क्वेश्चन मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। चलिए, मैं इसको बता रहा हूं, देखिए। एक दुकानदार 520 रुपया में, एक जो दुकानदार है वो 520 रुपया में क्या करता है, दो वस्तुएं खरीदता है। कितने वस्तुएं खरीदता है? दो वस्तुएं। और एक को क्या करता है वो 16% के प्रॉफिट पे, और दूसरे को क्या करता है 10% की हानि पर क्या कर देता है, बेच देता है। और बेचने के बाद उसे पता चलता है कि भाई साहब मेरे को क्वेश्चन में तो कुछ हुआ नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली क्वेश्चन है। तो अभी सर सिखा दिए थे कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, लॉस का जो रेशियो होगा, वो आपको बराबर होगा किसका? चलिए, तो प्रॉफिट्स का जो रेशियो होंगे, तो रेशियो पहले निकालते हैं। तो ये परसेंट से परसेंट गया, ये दो का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार में, इसको दो से पहाड़ा काट दे तो 5 बार में, तो 8:2 क्या बन गया 5। ये तो रेशियो निकल गया प्रॉफिट लॉस का। और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा सीपी का रेशियो। ठीक है, ये निकल गया सीपी का रेशियो। अब बताइए, यानी एक को खरीदे हैं 5 यूनिट में, दूसरे को खरीदे हैं 8 यूनिट में, तो दोनों को कितने में खरीदा? तो आप बोलेंगे सर 13 यूनिट में खरीदा। और 13 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 520। तो भाई एक यूनिट का मान निकालिए ना, तो एक यूनिट का मान निकल के आएगा 40 रुपया। अगर एक यूनिट का मान 40 रुपया निकल के आ गया, तो हमसे पूछा है पहले पहले क्या, अब वो देखेंगे। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। लॉस पर जो बेचा गया चीज़ है उसका सेलिंग प्राइस क्या है? तो लॉस में किसको बेचे थे? 10 वाले को। तो पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो 8 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 इंटू 40 यानी कि 320। 320 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है। और पता चला इसको हम लोग 10% के लॉस में बेचे हैं, तो भाई इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 320 रुपया। और इसको 10% के लॉस में बेचेंगे तो भाई 32 रुपया का लॉस हो जाएगा। 32 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, इसको डिडक्ट कर दीजिए 32 को, तो आपको निकल जाएगा 288। 288 निकल जाएगा लॉस पर बेची गई वस्तु का क्या, सेलिंग प्राइस। क्लियर है? गौरव कुमार, रवि कुमार अग्रवाल, सी होगा, गलत हो गया। आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं कि क्या पूछा है। नीतीश कुमार प्रजापति, सी होगा, गलत है। रोहित कुमार, सी गलत होगा। गौतम कुमार, सी गलत होगा। पूजा मातो, सी गलत होगा। राधा कुमारी, सी। सब फंस गए आप लोग, ऑप्शन नहीं देखे क्या पूछा गया हमसे। आपसे पूछा गया है कि लॉस पर बेची गई वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस पूछा है और आपने निकाल दिया उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है आपसे, सेलिंग प्राइस पूछा होगा। यस रोहित जी, ए होगा आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राधा कुमारी बोल रही है मेरा रॉन्ग हो गया सर। बिल्कुल, आप लोग गौर से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। रवि कुमार अग्रवाल बोलते हैं 3 क्वेश्चन का भी, क्या 3 क्वेश्चन का भी? अंकिता कुमारी कह रही है सर ए, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। क्योंकि आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे पूछा है उसका क्या पूछा गया था कि लॉस पे जो बेची गई आइटम्स है, यानी कि जो वस्तु है, उसका आपसे पूछा गया था सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा 288, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस होगा 320। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए। मैं टाइप वाइज आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। टाइप वाइज पढ़ाने का मतलब है कि हर एक दिन हर एक टाइप को मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपका चैप्टर बहुत ही क्लियर ढंग से सोल्व हो।
इसको आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है कि दो घड़ियों की कुल कीमत 840 रुपया है। दो घड़ियों की जो कुल कीमत है वो कितना है, 840 रुपया। दो घड़ी की जो कुल कीमत है वो 840 रुपया है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर लो, एक घड़ी को उन्होंने क्या कर दिया 16% के लाभ पर, और दूसरे को वो 12% की हानि पर क्या कर दिया, बेच दिया, और जिससे उसे न लाभ और न हानि होती है। तो हमसे पूछा है कि लाभ पर बिके घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। अब क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य। जैसे ही देखे कि सीपी पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो प्रॉफिट और लॉस है उसका, मान ली दो घड़ी, एक का नाम W1 दूसरे का नाम W2, तो भाई इन दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस है उसका रेशियो निकालिए। जैसे ही देखेंगे सीपी पूछा है, कुछ और नहीं करना, दोनों का प्रॉफिट और लॉस का क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकालिए। एक बार फिर से क्या निकाल लीजिए, रेशियो निकालिए। क्या क्या, रेशियो। अब बताइए परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गई। अगर थ्री का टेबल फोर का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो ये कट जाएगा, और 4 का टेबल 4 टाइम्स करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये जो 4:3 है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, जबकि सीपी का रेशियो कितना आएगा, तो सीपी का रेशियो आएगा 3:4। अब बताइए इसका सीपी 3 है, इसका सीपी कितना है 4, ओवरऑल सीपी कितना हो गया 7। ओवरऑल सीपी 7 यूनिट का है, और जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 840। कितना दे रखा है 840। एक यूनिट का मान यहाँ से निकालिएगा, एक यूनिट का जब मान आप निकालिएगा यहाँ से तो निकल जाएगा 120। तो हमसे पूछा है कि प्रॉफिट पर बेचे गए वस्तु का सीपी कितना है, तो प्रॉफिट पर कौन वाला था 16% वाला, 16% का सीपी कितना है 3, तो 3 यूनिट का जो मान निकालेंगे तो 3 इंटू 120, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 360। तो लाभ पर बिके जो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा आपका क्या, आपका हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360। रोहित कुमार 4 का ए होगा, 4 का ए होगा। बिल्कुल रोहित जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। हेलो किटी सही जा रही हो आप, हेलो किटी का भी आंसर सही है, ए होगा। रवि कुमार अग्रवाल बिल्कुल सही है आपका आंसर। पूजा मातो ए होगा। नीतीश कुमार प्रजापति ए होगा, बिल्कुल इसका भी ए होगा सर, बहुत बढ़िया। गौतम कुमार, सिमरन भी कर ये होगा, बहुत बढ़िया, खूबसूरत है। बस इसी तरीका से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। बस मैं डेली आपको 5 मिनट का टाइम लूँगा, 3 मिनट का टाइम लूँगा, और ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। आपको पता नहीं है, मैं पिछले बार भी लॉकडाउन में और इस बार भी लॉकडाउन में मैंने काफ़ी रिसर्च किया हूँ मैथ पे, और रिसर्च करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सब गुण मैं अपने विद्यार्थियों को सिखाऊंगा ताकि उनका रिजल्ट बहुत कम टाइम में सुनिश्चित हो पाए। मीना, इसका आंसर सी नहीं है बाबू, इसका आंसर ए होगा 360 रुपया। इसमें पूछा गया है कि लाभ पर जो बेचे हैं वस्तु यानी कि घड़ी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए, तो लाभ पर जो आप बेच रही हो, लाभ पर जो बेचे हैं आप, लाभ पर तो हम लोग W1 को बेचे हैं ना, लाभ पर तो हम लोग W1 को बेचे हैं ना, और W1 का कॉस्ट प्राइस कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू है 120, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 360। क्लियर है, सारे लोग का क्लियर है। इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ जाओ ना, धन्यवाद। एस्पर्टियस ये पूछ रही है सर, पूछ रहे हैं सर कितने बजे डेली लाइव आइएगा बता दीजिए। 7 PM डेली, अभी फिलहाल मैं 7 बजे डेली आऊँगा, डेली रोजाना। संडे को छोड़कर, संडे को मैं किसी भी टाइम ले सकता हूँ, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से दीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। सारे लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एकदम विद इन 5 सेकेंड्स आंसर का, इसका आंसर आ जाना चाहिए। बस 10 मिनट और क्लास लूँगा मैं, डेली आधे घंटे का क्लास लूँगा आप लोगों को, ताकि आपका नेट बर्बाद ना हो, क्योंकि नेट का अभी के टाइम में बहुत यूज़ है। मैं आधे घंटे का आपका क्लास लूँगा। नीतीश कुमार प्रजापति यस सर, राधा कुमार यस सर। जल्दी से जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग।
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी जितना फास्ट हो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया। जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर रहे हो क्या? काफी कम लोग नजर आ रहा है। अरे सारे लोग शेयर करो। गौतम कुमार कह रहे हैं ये सर बिल्कुल आपका आंसर ए आ गया है। चलिए और किसी का देखते हैं, अगर सारे लोग का आंसर ए आ जाएगा तो समझ जाएंगे ये आंसर राइट है। सिमरन जी का सी आया है। नीतीश कुमार प्रजापति ये होगा, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो नीतीश। बस इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, मैं बहुत दूर तक ले जाऊंगा आप लोगों को। जो काम अभी तक YouTube के इतिहास में नहीं हुआ है ना, मैं वो करके दिखाऊंगा अगर आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहते हैं। एक लिंक को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। रोहित कुमार 6250 होगा सर। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब मैं इसको सोल्व करके आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए निर्भय जी के पास एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु क्या है, बी है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, दोनों को 8,000 रुपया में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं, 8,000 रुपया में दोनों को खरीदे हैं। और एक को क्या कर दिए हैं, वो 20% के प्रॉफिट पर बेच दिए हैं। दूसरे को क्या कर दिए हैं, वो 12% की हानि पर बेच दिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट। और इस प्रकार पता चला निर्भय साहब को न लाभ हुआ और न ही क्या हुआ, हानि। और हमसे पूछा कि वस्तु बी पर, जो बी टाइप का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि आइटम है, उस पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि पहले तो आपको बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है और उसके बाद उसको 25% के सेलिंग प्राइस पर बेचकर आपको सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए अब मैं इसको कैसे बताऊंगा, कुछ नहीं करना, नो प्रॉफिट नो लॉस पहले दिख गया था। सबसे पहले आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकाल लिए, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 4 का टेबल 5 टाइम्स, 4 का टेबल 3 टाइम्स, तो रेशियो आ गया प्रॉफिट और लॉस का कितना, तो 5:3। सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। अगर इसका सीपी 3 और इसका सीपी 5 तो दोनों का सीपी कितना, 8। और 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपको 8,000 रुपया। एक यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, एक यूनिट का मान निकल के आ गया 1,000 रुपया। तो हमसे पूछा है बी का, तो बी का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है, यानी बी का कॉस्ट प्राइस हो गया 5,000 रुपया। और 5,000 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया और 25% लाभ पर इसको बेचना है। तो भाई 25% लाभ, इसका 5,000 का जब आप 25% निकालिएगा तो पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ। तो इस परसेंट से ये 2 शून्य खत्म हो जाएंगे, तो 25 गुना 50 कीजिएगा तो आप आ जाएगा 1250, यानी जो लाभ होगा वो कितना होगा, 1250 रुपया। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा बी का कितना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा सेलिंग प्राइस 6250 रुपया। कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6250 रुपया। तो जिनका जिनका 6250 आंसर था, अरे रे सॉरी मिस्टेक हो गया, एक बार हिरेज हो गया ऑल। तो जिनका जिनका 6250 था उनका उनका राइट आंसर है। क्लियर है ना। ए था और यहाँ पर बी था। एक का सीपी आपको आया था 3 और बी का 5। क्लियर है। तो ए का सीपी 3 और बी का सीपी 5, दोनों का ओवरऑल सीपी 8। और 8 का वैल्यू दे रखा है कितना, 8,000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,000 रुपया। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5,000 रुपया। और इसको हम लोग बेचे हैं 25% के लाभ पे, तो 5,000 का 25% होता है आपको 1250 रुपया का लाभ पे। तो आप इसको जब जोड़ दीजिएगा तो इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 6250। कितना निकल के आएगा, 6250। क्लियर है स्टूडेंट्स, सारे लोग का क्लियर है। चलिए सारे लोगों का क्लियर हो गया, सारे लोग का क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है। गौतम बोल रहे हैं जी सर क्लियर है। नीतीश कुमार प्रजापति यस सर क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। कौन सबसे पहले बताता है, मैं देखता हूं अभी, मेरी नज़र एकदम बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं अपना पूरा ध्यान कमेंट बॉक्स पे दिया हुआ हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि भाई एक सौदागर जो है वो 7500 रुपया में, यानी कि 7500 रुपया में दो वस्तु खरीदता है। कितने वस्तु खरीदता है? दो वस्तु, यानी दो आइटम खरीदता है 7500 में। और एक को क्या करता है वो 16% के लाभ पे, और दूसरे को क्या करता है वो 14% की हानि पर क्या कर देता है, बेच देता है। क्लियर है? गुड इवनिंग आनंद जी, आप काफ़ी लेट हो गए। आप काफ़ी लेट हो गए आनंद जी, कोई बात नहीं, अभी भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। रविंद्र चौहान को बोल रहा है सर मेरा आंसर 620 है, 620। चलिए बहुत बढ़िया, एक का जवाब 620 आया। अभी देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ पाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग। तो मैंने बताया कि एक सौदागर जो था वो 7500 रुपया में दो वस्तु खरीदता है। एक को वो 16% के लाभ पर बेच देता है, और दूसरे को वो 14% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में सौदागर को ना लाभ होता है और ना हानि होता है। देखिए मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन में अंदाज अलग अलग है। और मैं आप लोग को बोला ही है कि मैं टाइप वाइज आपको डेली नया नया चीज़ सिखाते जाऊंगा, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आज तक कोई यूट्यूब पर कोई पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। निखिल कुमार गुड इवनिंग। मीना यही तो बोले हैं हम। अच्छा बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत बढ़िया, अगर आप ये बोले थे तो बहुत बढ़िया है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। रविंदर चौहान सिर्फ 620 एक बताए हैं, बाकी लोग अभी बना ही रहे हैं। अंकिता कुमारी बोल रही है सर बी 610। चलिए और देखते हैं। सिमरन बोल रही है ए 625। अच्छा अच्छा, तुक्केबाजी नहीं चलेगा यहाँ पर, आप लोगों को बना के बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं अब बताता हूँ, आराम से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर पूछ दिया है विक्रय मूल्य में अंतर, कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं अभी इसीलिए 3-4 मेथड सिखाया था, ताकि आप उस मेथड का यूज करना सीखे। हमने बताया था उस मेथड का यूज करने से पहले कि अगर कोई इंसान डांट देने से ही मर जा रहा है, तो भाई उसको गला दबाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर डांटने से नहीं मर रहा है, यहाँ पर जरा सा गला दबाने की आवश्यकता है। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, गला दबा देंगे। देखिए कैसे दबाएंगे। ये 16% है, 16% की प्रॉफिट का मतलब आप समझते हो, 4 बटा क्या होता है 25। उसी तरीका से 14% की हानि का मतलब आप समझते हो क्या होता है 7/50। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अब बताओ, यहाँ पर मैंने लिख दिया सीपी, यहाँ पर मैंने लिख दिया एसपी। अच्छा, पहले पर तो प्रॉफिट हुआ है, तो 25 का सामान हम 29 में बेच दिए। दूसरे पर हुआ लॉस, तो 50 का सामान हम बेच दिए 43 पे। अब आपको पता है ना कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ लॉस दोनों तो बराबर होना चाहिए। अब देखो तो 25 का चीज़ 29 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 50 का चीज़ जब 43 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, 7 रुपये का। तो एक जगह 4 रुपया प्रॉफिट बन रहा है, दूसरी जगह 7 रुपया लॉस बन रहा है। क्या इक्वल है? नहीं। तो इक्वल जब नहीं होता है, तो हम लोग इक्वल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर 4 हो रहा था
वहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहाँ पर 7 हो रहा हो वहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए, तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 175, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200। अच्छा, 29 गुना 7 कीजिएगा तो 203 आ जाएगा, और 43 गुना 4 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 172। अब आपसे पूछा है दोनों का सेलिंग प्राइस में अंतर, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 203, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 172। तो दोनों का सेलिंग प्राइस में अंतर देखा जाए तो कितने का है, 31 यूनिट का। यानी इसी का मान मुझे बताना है, 31 यूनिट का मान मुझे बताना है। अब जो भी इसका आंसर होगा वो 30 का मल्टीपल होगा, 31 का मल्टीपल होगा। तो 31 2 जा 62, ये तो कट गया, इसका मतलब यही आंसर आने वाला है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। तो देखिए, तो एक एक को कितने में खरीदे थे आप, 175 रुपया में, दूसरे को कितने में खरीदे हैं तो 200 रुपया में। तो ओवरऑल जो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना हो गया, 375 रुपया। यानी कि 375 यूनिट टोटल ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कितना 7500। इसको 2 टाइम्स में काट दिए तो यहाँ पर आपको कट गया 20 टाइम्स। एक यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, एक यूनिट का मान निकल कर आ गया 20। तो भाई 31 यूनिट का मान कितना होगा, 31 इंटू 20, आंसर निकल के आ जाएगा 620। क्या सारे लोग को समझ में आया? यस, मीना कुमारी कह रही है सर ये होगा आंसर। बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर है मीना जी आपका। क्या सारे लोग को समझ में आ गया, एक बार मुझे बताइए। यस, हेलो कीटी कह रही है सी होगा सर, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सारे लोग का जवाब आ गया। अब कोई लोग बोल रहे सर उसको उस टाइप से क्यों नहीं बना पाए, तो मैंने अभी बताया था ना, हथियार चलाना सीखना चाहिए इंसान को। यहाँ पर विक्रय मूल्य में अंतर पूछ दिया, तो भाई वहाँ से तो हम लोग सीपी और एसपी निकाल रहे थे ना, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो पता चल रहा था। लेकिन इस वाले मेथड में सीपी और एसपी दोनों पता चलता है। ये एक रामबाण है, ये क्या है, रामबाण। एकदम लिख लो ठेठ हिंदी में, ये क्या है, रामबाण। ये एक ऐसा बाण है जिससे सब जगह तीर चलाया जा सकता है। ये एक ऐसा बाण है जिससे कुछ भी पूछेगा, कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, रामबाण। ये एक ऐसा हथियार है जिससे कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर दे सकते हो। तो जल्दी से मुझे बताइए आज का ये जो सेशन है वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि आज का ये सेशन कैसा लगा। नीतीश कुमार प्रजापति बोल रहे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, और आप अपना कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को दूर दूर तक फैला दीजिए, ताकि सभी लोग जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, वो आसानी से इस क्लास का फ़ायदा उठाए। जल्दी से कमेंट करके आप लोग सारे लोग बताइए आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और दूर दूर तक इस चैनल को फैला दीजिए। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू हर एक जगह फैलाने की कोशिश करें। इसी तरीक़ा से अगर आप लोग मुझे एनर्जी देंगे तो मैं एनर्जेटिक होकर आप लोगों के नए नए चीज़ें डेली लाता रहूँगा, और मैं पूरा हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को डील करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर बहुत कम पढ़ाने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। विकास यदुवंशी बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया, समझ में आया सर, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पूजा माँ तो मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग सारे लोग क्या करना है, आप लोगों को चैनल को दूर दूर तक फैलाइए, और कल मैं इससे आगे वाली टॉपिक लेके आऊँगा, और कल 7 बजे आऊँगा। आज ज़रा सा टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से लेट हो गई, लेकिन कल एकदम टाइम पे रहूँगा। क्लियर है? तो आप लोग भी टाइम पर रहें, 7 बजे मेरे वेट कीजिएगा, और मैं 7 बजे से ही लाइव क्लास लूँगा कल के दिन। थैंक यू क्लास, बाय बाय। आपका रात शुभ हो, मंगलमय हो, आने वाला कल अच्छा हो, कोरोना मुक्त हो। आप लोग सभी लोग कोरोना मुक्त होकर घर में रहकर
डेली पढ़ाई कीजिए ताकि आपका जो नियरेस्ट में जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्रैक हो पाए। मीना जी आपका कमेंट्स शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कमेंट्स शो हो रहा है। कुमारी प्रतिमा थैंक्स, बिल्कुल सबका कमेंट शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी का, सबका कमेंट शो हो रहा है। चलिए तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका आज का जो भी बच्चा कुछ रात है वो सब शुभ हो, मंगलमय हो। कल 7 बजे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय।